गलत मैसेज ठीक देना है चाहता है। अखिलेश जी, यहाँ तो भाई सत्ता पक्ष झुकने को तैयार है। डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी देखिए खुद राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को कॉल किया, बात कह रहे धनंजय गिरी जी। और नीट मुद्दे पर भी आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर जब आपको मौका मिलेगा आप तब रखिएगा ना अपना मुद्दा। कहां मना कर रहा है सत्ता पक्ष? मैं बिल्कुल सही मैं बोलना चाहूंगा कि जलालपुरी साहब का इन्हीं की बातों के लिए कोट है कि तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। ये इधर उधर की बात जरूर करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ था कि लगभग 5 वर्षों में 41 से ऊपर इनकी गवर्नमेंट में पेपर लीक हो चुका है। और यह सिर्फ नीट का ही मसला नहीं है, लगभग यूजीसी नेट का मसला है, चाहे वह नेट जेआरएफ का हो, चाहे सीएसआईआर नेट का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, यूपी पुलिस का हो, हरियाणा के हो पेपर्स। लगभग व्यापम का जो घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था इन्हीं की गवर्नमेंट में, उसकी एक सीरीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से चंक्स हैं, जैसे इलाहाबाद हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, वहां पर रह करके जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, घर से पैसे नहीं है, घर से अनाज लेकर के कमरों में रह रहे हैं, यदि पता चले कि पैसे नहीं मैनेज हो पा रहे तो कोई सीनियर अधिकारी बन गया या कुछ कर गया है तो वह इनकी मदद कर रहे हैं, तो वैसे पढ़ाई कर रहे हैं। और यह जो पेपर लीक है यह सिर्फ एज ए पेपर लीक और इनकी तरह बयान दे देने से नहीं खत्म हो सकता है। जो यह बोल रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है, तो मैं कहना चाहूंगा सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। ये सूरत जो है उसको बदलनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि देश की संपत्ति को बेचते बेचते यह पेपर को भी यह बेचने लगे हैं अपनी संपत्ति के लिए, अपनी आय के लिए। आप देखेंगे कि लगातार नीट में लोग पकड़े जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान था कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बयान ठीक उसी तरीके से है जैसे नरेंद्र मोदी जी जो इनके हेडमास्टर थे उनका कहना था कि न कोई अंदर घुसा है न कोई हमारी जमीन लिया है। ठीक इसी तरीके का इनका बयान है। और यह जो लगातार जो चोर है वह खुद बोल दिया है कि हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन जिनके घर में चोरी हुई है वह नहीं बोल रहा है। यानी हट धर्मिता है ना सिर्फ सत्ता पक्ष की बल्कि विपक्ष की भी, बल्कि विपक्ष की भी चर्चा तो हो ही नहीं पा रही ना। चर्चा लगातार राहुल गांधी जी लगातार इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार मांग की जा रही है, चर्चा कहां करने दे रहे हैं, लगातार माइक बंद कर दिया। और जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय का यह समय हो गया है कि गांव-गांव के जो बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, किसान हैं, उनको भी धीरे धीरे पता चल गया है, जो कि सूचनाएं चली गई हैं कि जो बच्चा है वह पढ़ाई कर रहा है लेकिन जो सीट है वह बेच दी जा रही है। और वही निराश बच्चा जब ये टकराव देख रहा है, वो सोच रहा है, वो देख रहा है कि हमारी समस्या का तो कोई हल निकल ही नहीं रहा, कार्यवाही स्थगन हो रही है। मैडम सत्ता में है, सारी चीजें इनके साथ है, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, जंतर मंतर पर विरोध हो रहा है, लाठियां भाजी जा रही हैं। और जब सदन में बात की जा रही है तो उसको लगातार ओम बिरला जी के द्वारा और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ जी के द्वारा आप देखेंगे कि कभी माइक म्यूट, कभी चर्चा न करने देना। और मैं फिर से कहूंगा पीएम की चुप्पी भी यह दिखाती है कि यह जो माल है, जो पैसा है, वह पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंचा हुआ है। बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए राजस्थान में 20 पेपर